की प्रक्रिया समाप्त हो गई। जी। अब वो कहीं सीट लेकर के कैंडिडेट खोजा जा रहा है, कैंडिडेट होके कहीं डीलिंग हो रही है। आम चर्चा है, वो डील क्या होता है आप सभी जानते हैं। आजकल तो चुनाव में जो चुनाव जीतने के लिए विनेबिलिटी की जो 3 शर्तें होती है, कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए भी 3 आधार होता है। आजकल तो राजनीतिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक कार्यकर्ता होना, आम लोग से कनेक्ट होना, अब ये सब तो पैरामीटर नहीं रह गया है ना ज़्यादा। अब तो है कि भाई आपका जाति बल, बाहुबल, धन बल, इसी का बोलबाला हो गया है। तो आपकी झोली में अब तो जेब से भी नहीं काम चलना है। आपकी झोली कितनी बड़ी है, ये भी एक आधार हो गया है आजकल कैंडिडेट बनने का। कई दलों में तो ये आम चर्चा है कि पूरी तरह से डील पर ही सीट मिल रही है और डील पर ही टिकट मिल रहा है। अब चलिए, एक बात आपने अब सवाल पूछा कि क्या हो रहा है मुकेश सहनी अलग थलग पड़ गए कि फिर। अब देखिए, लालू जी की सवारी है, हाँ लालू जी हैं ड्राइविंग सीट पर। तो पार्टियों को तो उन्होंने कह दिया कि भाई चलो, आप कांग्रेस को बता दिया कि ये 9 सीट आपकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया, उम्मीदवार भी तकरीबन सारे फाइनल ही हैं और इंडिया गठबंधन में भी कल सीटों का बंटवारा हो गया और यहां भी उम्मीदवार तकरीबन फाइनल ही हैं। लेकिन पप्पू यादव पैदल हो गए और मुकेश सहनी भी अब तक पैदल ही हैं। मतलब अभी कोई ठौर ठिकाना उनको नहीं मिला है, किसी गठबंधन में एंट्री उनको नहीं मिली है, कहीं से बातचीत बनी नहीं है। सवाल है कि मुकेश सहनी पैदल ही रहेंगे, क्या होगा, या कोई डील आखिरी वक्त में उनकी हो जाएगी। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और बाकी कई दूसरे सवाल भी होंगे और जिसके लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। मुकेश सहनी की बात बनी नहीं सर, और सीटों का बंटवारा हो गया, अब तो इंडिया गठबंधन में भी कहाँ मामला फंस रहा है? पैदल हैं, पैदल रहेंगे कि बात बन जाएगी? नहीं देखिए, अभी तो जो मेरी जानकारी थी कि लालू प्रसाद से वो संपर्क में हैं जी। और 26 सीटें राजद को मिली है अभी महागठबंधन में, 9 सीट कांग्रेस को, 5 सीट वाम दल को। अब वो की चर्चा हो रही थी पहले से भी कि मुकेश सहनी यदि इस पाले में आएंगे, यदि वो महागठबंधन के वीआईपी बनेंगे तो 1 या 2 सीट उन्हें मिल सकती है। तो अभी बात समाप्त कहाँ हुई है। जब एक बात आपने कही कि सभी प्रत्याशियों के नाम तय हो गए हैं, घोषणा सिर्फ एनडीए की हुई है सभी प्रत्याशियों की। उसमें भी अभी लोजपा के 3 प्रत्याशियों की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। 40 सीट पर चुनाव होनी है और उस चुनाव में आप देख लीजिए कि अभी महागठबंधन कहें या एनडीए कहें, किसी की पूरी सूची नहीं आई है। ये है बिहार के राजनीतिक दलों का हाल। अब वो और पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब वो कहीं सीट लेकर के कैंडिडेट खोजा जा रहा है, कैंडिडेट होके कहीं डीलिंग हो रही है। आम चर्चा है, वो डील क्या होता है आप सभी जानते हैं। आजकल तो चुनाव में जो चुनाव जीतने के लिए विनेबिलिटी की जो 3 शर्तें होती है, कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए भी 3 आधार होता है। आजकल तो राजनीतिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक कार्यकर्ता होना, आम लोग से कनेक्ट होना, अब ये सब तो पैरामीटर नहीं रह गया है ना ज़्यादा। अब तो है कि भाई आपका जाति बल, बाहुबल, धन बल, इसी का बोलबाला हो गया है। तो आपकी झोली में अब तो जेब से भी नहीं काम चलना है। आपकी झोली कितनी बड़ी है, ये भी एक आधार हो गया है आजकल कैंडिडेट बनने का। कई दलों में तो ये आम चर्चा है कि पूरी तरह से डील पर ही सीट मिल रही है और डील पर ही टिकट मिल रहा है। अब चलिए, एक बात आपने अब सवाल पूछा कि क्या हो रहा है मुकेश सहनी अलग थलग पड़ गए कि फिर। अब देखिए, लालू जी की सवारी है, हाँ लालू जी हैं ड्राइविंग सीट पर। तो पार्टियों को तो उन्होंने कह दिया कि भाई चलो, आप कांग्रेस को बता दिया कि ये 9 सीट आपकी है, फला 9 सीट है। उसमें भी घोर निराशा मैं देख रहा हूँ। कांग्रेसी कई कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को तो सम्मान मिल गया कि 9 सीट मांगे थे, 9 सीट मिल गया। और बहुत सारे लोग में ये आवाज़ उठ रही है कि सीटें मिली कौन, जो सीट जीतने लायक नहीं है, जीतने वाली नहीं है, जो हम लड़े थे वो नहीं मिला, 4 सीट बदल गया। कई उनके ऐसे प्रत्याशी जो जीत सकते थे, उनको चुनाव लड़ने का ही अवसर नहीं मिला।
अब उसमें औरंगाबाद से निखिल कुमार, बेगूसराय से कन्हैया कुमार, और फिर इस तरह से कई और सीटें हैं जहाँ की ये चर्चा थी कि इनको चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा तो वो एक दबंग कैंडिडेट होंगे, नहीं होंगे। कई अब तो नए चेहरों पर दाव लगाएगी। 9 सीट यदि कांग्रेस लड़ रही है तो कई नए चेहरे होंगे। कई तो अब पहली बार अब भागलपुर में कांग्रेस लड़ेगी 1984 के बाद। आपको याद होगा जब वो भागलपुर दंगा के बाद तो कांग्रेस का वहाँ न सिर्फ भागलपुर ही वो दंगा है जो एक 2, ढाई, 3 महीने चला था। आज़ादी के बाद शायद कोई इतना लंबे काल तक दंगा चलने वाला तो एक इतिहास ही बना था। और कांग्रेस से मुस्लिम मतदाता, मुस्लिम लोग आमतौर पर जो विमुख हुए थे वो एक भागलपुर दंगा पृष्ठभूमि में थी। अब वो कांग्रेस को सीट मिली है वहाँ, अजीत शर्मा लड़े या उनकी पुत्री नेहा शर्मा जो कोई लड़े, कुल मिला जुला करके अभी तक बाट जोह रहे हैं मुकेश सहनी। अब वो कांग्रेस यदि लालू जी से बात बन गई, डील हो गया, तो कोई 1 सीट मिले या 2 सीट मिले, अभी तो लालू जी को ना तय करना है। लालू जी घर से जिस किसी को सिंबल थमा दें, घर में कुछ लोगों को दें या बाहर के जिसको चाहें उसको दें। तो मुकेश सहनी की बात अभी 7 चरणों में चुनाव होना है। अंतिम चुनाव होगा जून में, एक जो पटना सहित कई जिलों अभी में वक्त है अभी, तो इसलिए अभी चैप्टर क्लोज अभी नहीं कहिए, जब बाजार है अभी, अब बाजार में माल भी है, खरीदार भी है। मैंने तात्पर्य थोड़ा मैं तंज व्यंग इसलिए कर रहा हूँ कि आज की राजनीति ऐसी हो गई है, मतलब कैंडिडेट भी है, पार्टी भी है, पार्टी सिंबल भी दे सकती है। जब सब कुछ ऐसी स्थिति है तो अभी दुकान बंद। हाँ, पप्पू यादव के बारे में आप कह सकते हैं कि पप्पू यादव ने अपने पार्टी का जॉब का विलय कर लिया कांग्रेस में, और वो वहाँ सोनिया जी का, प्रियंका का, राहुल के आशीर्वाद से अभिभूत हैं वो, और वो तो एक कट्टर कांग्रेसी बन गए हैं। कहते हैं कि भाई कांग्रेस में हम रहेंगे, जैसे पुनिया में जीने मरने की बात कर रहे हैं कि पुनिया छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे, और वो कहते हैं कि भाई हम कांग्रेस का झंडा बुलंद करेंगे पुनिया में। तब तो ये देखना दिलचस्प होगा कि वो कांग्रेस का झंडा आखिर कैसे बुलंद होगा। कांग्रेस सिंबल पर लड़ेंगे तभी कांग्रेस का झंडा, हाँ किसी और रूप में लड़ें और कांग्रेस का झंडा भी लेकर घूमते रहें। एक ये भी होता है आजकल तो पॉलिटिक्स में, आपने देखा नहीं, अन्ना हजारे का जब आंदोलन हुआ तो सचमुच आज़ादी के बाद सबसे बड़ा जन आंदोलन था, और राष्ट्रीय झंडा का उस समय जिस ढंग से सचमुच में देशवासी भी गौरव महसूस करते थे, और उस झंडे के तले फिर जो कुछ नतीजा सामने आया वो भी सबके सामने है। पप्पू यादव अगर पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे तब तो दबाव होगा कांग्रेस पर, आरजेडी प्रेशर बढ़ाएगी कि भाई कार्रवाई कीजिए इन पर। ये सारी चर्चा पप्पू यादव से भी मीडिया ने सवाल पूछा, और बहुत तरीके से सब कुछ का जवाब दिया है। सब कुछ छोड़ दिया है पप्पू यादव ने पार्टी के अपने हाईकमान पर कि अब वो तय करना उन्हें है। हम तो जैसे लालू जी को पिता तुल्य मानते हैं, अभिभावक तुल्य मानते हैं, तो अभी भी अर्जी दे रहे हैं कि हमें लड़ना है बीजेपी के खिलाफ, तो हमसे क्यों लड़ रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से वो कह रहे हैं अभी कि पूर्णिया हमको लड़ने का मौका दीजिए। खैर वो बात तो अब होने से ही रही। अब एक सवाल पप्पू यादव से ही पूछा गया तो उन्होंने कैटेगरली साफ कहा कि जो बात अभी आप कह रहे हैं कि वो वहाँ लड़ेंगे तो पार्टी से कहीं निकालिए, लालू यादव को दबाव होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या पार्टी से विद्रोही बन के पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे? तो पप्पू यादव ने साफ ये कह दिया कि यदि कांग्रेस आला कमान हमें कह देगी कि भाई आपके कारण गठबंधन पर चोट आ रही है, आप चुनाव नहीं लड़िए, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। यहाँ तक बात कह दी है, लेकिन अभी इस पर सस्पेंस बरकरार है। वो पूर्णिया छोड़ने को तैयार नहीं है, चुनाव लड़ने को आमदा है, और जैसी उन्होंने घोषणा कर रखी है कि 2 अप्रैल को नामांकन करेंगे। अब थोड़ा इंतजार कीजिए कि वो कांग्रेस के सिंबल पर लड़ते हैं। देखिए पप्पू यादव के केस में, और जो भी कुछ पप्पू यादव का अतीत रहा है, लेकिन पप्पू यादव ने सीमांचल में विशेष रूप से, और एक छवि पूरे बिहार में वन मैन आर्मी की तरह अपने जन अधिकार पार्टी को उस तरह से सक्रिय रखा है। आज उसी का फल मिल रहा है। हम तो लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि एक दिन बिहार में प्रदेश कांग्रेस की कमान न पप्पू यादव को मिल जाए। अब तो ये आभास भी मिलने लगा है। देखिए पप्पू यादव और मुकेश सहनी
जिनकी राजनीतिक मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। मुकेश सहनी की डील देर सवेर हो जाएगी, सर बता रहे थे। पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इस पर भी सस्पेंस है, और कैसे लड़ेंगे यह भी सवाल है। इस पूरी रिपोर्ट में